नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी एनसीईआरटी ऑल सब्जेक्ट सीरीज चल रही है। दोनों माध्यम में, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। आपकी क्लास का यदि आप और कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ साथ में उनके क्वेश्चन आंसर भी वहीं पर करवा दिए गए हैं। तो सभी सब्जेक्टों के आपको वन सॉल्यूशन है आपका ये चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका सामाजिक सोशल साइंस लेसन 7 के क्वेश्चन आंसर। कई अध्यापक गणों के इसमें क्वेश्चन आए थे कि सर इसको इजीएस्ट वे में समझाइए, सबसे आसान तरीके से। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सबसे आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि आप बच्चों को अच्छे तरह से पढ़ा सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर वेदास, कि वेद क्या है, व्हाट इज देयर मैसेज, और उनकी शिक्षाएं क्या है, वेदा में क्या बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि द वेदास आर द ओल्डेस्ट सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ इंडियन कंटेनिंग। तो ये क्या कहा है कि जो वेद है ना वो क्या है, ओल्डेस्ट पवित्र ग्रंथ है हमारे भारत के, जो कंटेनिंग करते क्या है, जिसमें क्या है, ठीक है, जिसमें क्या लिखा गया उन ग्रंथों में, हाइमन्स एंड प्रेयर्स कंपोज्ड बाय एंशिएंट सेजेस, कि जिनके द्वारा, जिनमें क्या है, हमारे जो एशियंट, जो पुराने मतलब कि प्राचीन ऋषियों के द्वारा जिसमें मंत्र और प्रार्थनाएं लिखी गई है। ये इस क्वेश्चन का एक बार पहला आंसर हो गया कि वेद क्या है। ठीक है, द वेदास आर द ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराने, सेक्रेड पवित्र टेक्स्ट मतलब ग्रंथ है ऑफ इंडिया, इंडिया के, ठीक है, कंटेनिंग जिसमें है मंत्र और प्रार्थनाएं, जिसमें क्या है, मंत्र और प्रार्थनाएं हैं, कंपोज्ड बाय एशियन सेजेस, जो हमारे प्राचीन ऋषियों के द्वारा कंपोज्ड मतलब रचित की गई है, प्रार्थनाएं और मंत्र वो उसमें शामिल है। तो ये आपका क्लियर हुआ व्हाट आर वेदास। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं पूरा टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का। आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, तभी आपसे याद होगा, रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है। ताकि आपको पता चले कि जो आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा क्या हुआ है, वो चीज है क्या। अदरवाइज आप इंग्लिश से रट्टा मार के याद करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अब कहता है उनका मैसेज क्या है, देयर मेन मैसेज इज ट्रूथ, यूनिटी एंड द बिलीफ दैट द डिवाइन इज वन। यहां तक आप कर सकते हैं, ठीक है, कि आगे वाले लाइन में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेनली मैसेज उनका यही है कि देयर मेन मैसेज, उनका जो मेन मैसेज है वो क्या, सच्चाई है, एकता है, और ये विश्वास है कि डिवाइन इज वन, कि भगवान एक है, परमात्मा एक है। आगे दो कॉल्ड बाय मैनी नेम्स, लेकिन उसको हम कई नामों से पुकारते हैं। ये वेदों का मेन आपकी शिक्षा, मेन मैसेज है। तो यहाँ पे क्या है कि संस्कृत का एक वाक्य दिया हुआ है, एकम सत विप्रा बुद्धा वेदांति, कि भगवान एक है, इसका मतलब ये है। तो आपको ये चीज आपको यहाँ तक याद कर देना कि देयर मेन मैसेज इज ट्रूथ, यूनिटी एंड द बिलीफ दैट डिवाइन इज वन, की परम शक्तिमान, जो सर्वशक्तिमान है वो एक है, मतलब भगवान एक है। ये उनका मैसेज है, सच्चाई और यूनिटी, एकता। ये बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर। तो हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इसी प्रकार आपको सभी पाठों के क्वेश्चन आंसर करवा दिए गए हैं, आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में घूम के आएंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट न्यू स्कूल्स, स्कूल्स मतलब ये नहीं कि आप वाले स्कूल। तो इसने कहा कि नई विचारधाराएं, कि नए धर्म से बात कर रहा है ये, कि of thoughts emerged in the first millennium, फर्स्ट मिलेनियम मतलब प्रथम सहस्त्र शताब्दी। जैसे आपका ये 2025 है ना, तो यहां से लेके यहां तक भी, कि एक पे आप पहुंच गए और यहाँ 1000 भी, फिर आपको पता है 999 आई होंगी, मतलब ईसा पूर्व, बीसीई, बिफोर कॉमन ईरा। तो इस समय के दौरान कौन कौन सी विचारधाराएं उभरी, बिफोर कॉमन ईरा आपको समझ में आ गया, ईसा के जन्म से पहले 1000 साल पहले, उस दौरान कौन कौन सी विचारधारा इंडिया में पैदा हुई या उभरी। व्हाट आर देयर कोर प्रिंसिपल, और उनके मुख्य सिद्धांत क्या थे, चीजें क्लियर। और आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि जो बुद्धा है, जैनिज्म है, ये सब मेनली दो विचारधारा है, आपको जरूर याद रखनी है, बौद्ध और जैनिज्म में जैन विचारधाराएं उभरी थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान
न्यू स्कूल्स लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड योगा इमर्जेंट भी। योगा को याद भी न रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको दो ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, योगा इमर्जेंट, ये उभरी हुई, इमर्जेंट मतलब पैदा होना, उभरना भी, ठीक है, आगे निकल कर आना भी। देयर कोर प्रिंसिपल्स, कोर प्रिंसिपल्स आपको सबको बताया कि मुख्य सिद्धांत क्या होते हैं सबके, कि प्रिंसिपल इंक्लूड नॉन वायलेंस, की अहिंसा, हमें मारपीट नहीं करनी है, चाहे किसी के भी कोर सिद्धांत पूछे उसमें नॉन वायलेंस आएगा ही आएगा, कोई ये नहीं कहेगा कि आपसे किसी को मारिए भी। सेल्फ कंट्रोल मतलब आत्म संयम भी, क्या बताया गया है, आत्म संयम। कंपैशन सहयोग आपका, ठीक है। ट्रूथफुलनेस सच्चाई एंड द सर्च फॉर लिबरेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति, क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। आपको चीजें क्लियर हुई? ये सारी चीजें हैं आपकी, जो आपके प्रिंसिपल है वो आपको बता के, आपको जो अच्छी बात बताई गई है ना वो सारी क्या है आपको याद करनी है, कि वो चीजें आपकी सभी के क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेल्फ कंट्रोल हो गया, ये आपकी दया हो गई, कंपैशन दया सहयोग, ठीक है, करुणा दिखाना किसी पे, ठीक है, ट्रूथफुलनेस सच्चाई एंड द सर्च फॉर द लिबरेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति, ये इसकी क्या है मुख्य प्रिंसिपल है। आप ऑनेस्टी भी आप प्रिंसिपल बोल सकते हैं, ईमानदारी इसी में शामिल हो जाएगा। तो क्या हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं? अगर आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आपको साफ साफ दिखाई भी दे रहा होगा, कहीं पे कोई डाउट आए तो आप तुरंत डाउट कर देना कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। आपके लिए 24/7 आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आप चाहे अच्छा कमेंट करें चाहे बुरा कमेंट करें, वो स्वागत योग्य है। कई बच्चे मुझसे आगे कमेंट कर देते हैं सर आपको कुछ नहीं आता, आप पढ़ाना नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। अरे आप अपनी समस्या बताएंगे तभी तो हम उसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अपनी समस्या लिखिए, रुष्ट मत होइए भी, ठीक है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन टू इंडियन कल्चर, की ये जो आपकी जनजातियां है ना, ये इससे पूछा है कि इसने जो भारतीय ट्रेडिशन में इनके रीति रिवाजों ने इंडियन जो संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, उसमें इन्होंने क्या दिया है। जो आपकी जनजातियां रहती है, इनकी जो धार्मिक रीति रिवाज है, इनकी जो आपकी संस्कृति है, इस संस्कृति ने भारतीय संस्कृति को क्या दिया। आपको पता है कि ये जो आपके भारत के जहां वर्ण ज्यादा है ना, वहां पे ये रहते हैं, ठीक है। तो वहां पर ये अपना खाना बनाते हैं, गीत गाते, त्योहार बनाते, सब कुछ बनाते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि इन्होंने भारतीय संस्कृति को क्या दिया है, मतलब पूरे ऑल ओवर भारत में। तब इस क्वेश्चन को समझिए क्या दिया है। फोल्क एंड ट्राइबल ट्रेडिशन भी, जो आपकी फोल्क और जनजातीय है ना, इन्होंने जो दिया है ना, कि इन जनजातियों ने भारतीय संस्कृति में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। वो योगदान क्या है भी, ठीक है। लोक है, जनजातीय आपके रीति रिवाज है, ट्रेडिशनल है, इसने क्या किया है, इनरिच्ड इंडियन कल्चर। एनरिच मतलब समृद्ध किया है भी और विकसित किया है उसको। एनरिच्ड मतलब समृद्ध किया है इंडियन कल्चर, संस्कृति को थ्रू किसके द्वारा एनरिच किया है, कि देयर सॉन्ग्स, कि उनके जो गाने हैं, नाच है, कला है, नेचर वर्शिप है, प्रकृति की पूजा करनी है, एंड लोकल बिलीफ, और जो लोकल मान्यताएं हैं उनकी, उनके द्वारा इन्होंने क्या किया है, उसको एनरिच किया है इंडियन कल्चर को। ये आपकी फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन ने भी। लोक व जनजातीय, ये क्या होगा, लोक व जनजातीय, इसका वर्ड मीनिंग देख लेना, जनजातीय परंपराएं ने क्या किया, इंडियन कल्चर को एनरिच किया है, किसके द्वारा, सॉन्ग्स, डांस, आर्ट, नेचर वर्शिप एंड लोकल बिलीफ। दे हैव केप्ट द स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी, कि उनमें क्या विविधता की भावनाएं हैं, वे रिस्पेक्ट करते हैं नेचर के लिए, एंड कल्चर यूनिटी अलाइव इन इंडिया, और जो आपकी सांस्कृतिक एकता है उसको उन्होंने जीवित रखा है। चीजें क्लियर आपको? या फिर इसको फर्स्ट ये 2 लाइन जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। उन्होंने किस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया है, आप पहली 2 लाइनें लिख सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा 1-2 नंबर का ज्यादा आता है तो आप सेकंड लाइन को प्रीफर कीजिए, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इफ यू वर नचिकेता, यदि आप नचिका होते, व्हाट क्वेश्चंस वुड यू लाइक टू आस्क यमा, कि नचिकेता आपका स्टोरी पढ़ी थी हमने, यम के पास गया था तो उसने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। इसने पूछा कि अगर आप
नचिकेता होते तो आप कौन से क्वेश्चन पूछते भी, ठीक है। 100 से 150 वर्ड में लिखना कोई जरूरी नहीं। तो इफ आई वर नचिकेता आई वुड आस्क, क्या पूछता, क्वेश्चन लिखने आपको 7-8 क्वेश्चन लिख दीजिए। आस्क हिम अबाउट द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, कि मैं उससे पूछता कि ये जन्म और मृत्यु का क्या अर्थ है भी, ये क्या महत्व है। तो आप खुद कमेंट में एक बार जरूर बताएं कि आप क्या पूछते हैं हमसे भी। तो मैं तो अगर क्वेश्चन पूछता कि पुनर्जन्म के बारे में जरूर बताइए कि पुनर्जन्म होता है या फिर नहीं होता। मेरा क्वेश्चन ये होता है स्पेशल क्वेश्चन। आई वुड आस्क व्हाट हैपेंस टू द सोल आफ्टर द बॉडी डाइज। मैं पूछता, एक और क्वेश्चन पूछा कि क्या होता यदि आत्मा का, जब शरीर मर जाता मतलब मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। एंड वेदर द साउल इज इमोर्टल, क्या ये जो साउल है ये अमर है, इमोर्टल मतलब कभी न मरने वाली भी, इमोर्टल जिसको न आग जला सकता है न पानी गला सकता है, ठीक है, तो ये इमोर्टल भी। आई वुड आल्सो आस्क हाउ ह्यूमंस कैन ओवरकम इग्नोरेंस सोरो एंड द अटैचमेंट, कि मनुष्य दुख से मुक्ति कैसे पा सकता है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछना है, ठीक। आई वुड वांट टू नो हाउ वन कैन अटेन पीस एंड अल्टीमेट ट्रूथ, मतलब कि आदमी को मोक्ष की प्राप्ति कैसे मिल सकती है। एंड व्हाट इज द ट्रू पर्पज ऑफ लाइफ, और जीवन का मकसद क्या है, ये पूछा गया कि भक्ति करना भगवान की, पैसा कमाना, क्या मकसद है, किस प्रकार से आदमी को जीवन जीना चाहिए, बुरे कर्म करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, बुरे कर्मों से क्या सजा मिलती है, वास्तव में सजा मिलती तो किस प्रकार सजा मिलती है। तो आपको ये क्वेश्चन आप खुद से लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप रट्टा मारे यहाँ से। आपको सिर्फ ये समझाना था कि आपके सामने यमराज खड़े हैं, मृत्यु के देवता खड़े हैं, और आपसे आपको क्या करने, सवाल पूछने हैं। आप क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं वो आप लिखने हैं, इसमें ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। Explain a few central idea of Buddhism, briefly comment upon them, कि आपको क्या है कि जो बुद्धिज्म है ना, बौद्ध धर्म, उसका मुख्य विचार आपको यहाँ पे लिखना है और संक्षेप में लिखना है। Buddhism teaches the four noble truth and eightfold path, कि उसके क्या है, 4 तो सत्य है भी, कि 4 शिक्षाएं मुख्य आदेश है उसके, और 8फोल्ड पाथ, और उनके क्या है 8 अष्ट मार्ग उसको बताया गया है कि 4 शिक्षाएं हैं और उसका क्या है अष्ट मार्ग है बौद्ध धर्म का। तो वो चीज आपको यहाँ पे बताई है भी, ठीक है। तो इसके क्या है, ये आपके 4 आर्य सत्य हैं और आपके 8 अष्ट मार्ग है जीवन जीने के, इसलिए बताए हैं भी। इट सेंट्रल आइडिया आर नॉन वायलेंस, अहिंसा भी, नॉन वायलेंस आपको बता दिया। अवॉइडिंग अटैचमेंट, की मोह माया को क्या है त्यागना है। फॉलोइंग द मिडिल पाथ, की बीच का रास्ता, न हमें दुखी होना है न हमें सुखी होना है, ठीक है। एंड एंडिंग सफरिंग थ्रू विजडम एंड कंपैशन, और हमें क्या करना है कि उसको दुख को अंत करना है, दुखी हमें नहीं होना है। ये आपका बुद्ध के बारे में बताया गया है, मेन विचार बुद्ध का यही है। क्या आपको ये चीज समझ में आई एक बार? ठीक है, तो ये आपके 4 तो क्या है, आपने पूरा बौद्ध धर्म बता दिया 3 लाइनों में। 4 ये आर्य सत्य है भी जो बुद्ध धर्म में बताया गया, आपको एक्सप्लेन नहीं करने हैं, सिर्फ आपको बताना है कि बुद्ध में क्या 4 आर्य सत्य सिखाता है और एक अष्ट मार्ग क्या सिखाता है, अष्ट मार्ग भी, ठीक है। अष्ट मार्ग में 8 चीजें, ईमानदारी, सच्चाई, अहिंसा, तो इस प्रकार से 8 चीजें हैं। फिर ये कहता है कि सेंट्रल आइडिया है ना, वो है नॉन वायलेंस, अहिंसा, अवॉइडिंग अटैचमेंट्स, की आपका मोह माया से क्या करना, बचना है, ठीक है। और आपका फॉलोइंग द मिडिल पाथ, जो आपका बीच का रास्ता अपनाना है, कि न हमें मतलब एक सीधा साधा जीवन हमें जीना। एंडिंग सफरिंग, और दुखों का अंत करना थ्रू किसके द्वारा, विजडम एंड कंपैशन, आपका बुद्धि से और करुणा से दुखों का अंत करना है, हमें दया दिखानी है, ठीक है। दया, ये सारी ये चीजें आपको जहां तक आपको याद करे यहां तक लिख देना, ठीक है। आपको एक्यूरेट रट्टा नहीं मारना है, मेरा मकसद है आपको क्वेश्चन समझाना कि पूछा क्या गया, सारी चीजें आपको याद रहे। डिस्कस इस क्लास द क्वोटेशन ऑफ द बुद्ध व्हिच बिगिंस विद नॉट बाय वाटर वन इज मेड अप पुअर। तो इसने कहा कि अपने क्लास के बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए कि उसने स्टार्टिंग में एक उदाहरण दिया था, उसमें बताया गया था कि जो हमारा है ना
कि कोई भी आदमी पानी से पवित्र नहीं हो सकता, नहाने से, विचारों से पवित्र होता। तो इस प्रकार का एक सेइंग बताई गई थी पाठ के स्टार्टिंग में, जो उसका वक्तव्य मतलब कि ये बात बुद्ध ने कही थी। द कोटेशन मीन दैट बाथिंग इन रिवर कैन नॉट प्यूरिफाई ए पर्सन। उस बात का मतलब था कि पानी से पवित्र नहीं हो सकता ना, तो ये उसको खोल के बताता है। ये कह रहा था कि ये जो आपका उदाहरण था, जो वक्तव्य था, ये बता रहा है कि बाथिंग इन रिवर कैन नॉट प्यूरिफाई ए पर्सन, कि एक नदी में नहाने से कोई आदमी पवित्र नहीं हो सकता। ट्रू प्योरिटी कम्स फ्रॉम ऑनेस्टी। जो आपकी जो सच्ची पवित्रता है, वास्तव में अगर आपको पवित्र होना है तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए? ऑनेस्टी, राइट एक्शन, आपके जो काम है वो बढ़िया होने चाहिए। एंड लिविंग अकॉर्डिंग टू ट्रूथ एंड धर्म, और आपको सच्चाई और धर्म के अनुसार जीना चाहिए। नोट द एक्सटर्नल रिचुअल्स, और जो आपकी बाहरी दिखावा है उससे आप पवित्र नहीं हो सकते। जैसे आपने माला पहन ली गले में, ठीक है, तिलक लगा लिया, या फिर और कोई धार्मिक कोई भी आपकी टोपी लगा ली, ठीक है, तो उससे आप पवित्र नहीं हो सकते। आपके अंदर जो है ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। सच्चाई, ईमानदारी, आपको अपने धर्म से जीना चाहिए। बाहरी दिखावा करके आप खुद को पवित्र नहीं कर सकते। ये बौद्ध धर्म की सेइंग थी जो आपको पाठ के स्टार्टिंग में दी गई है। एक्सप्लेन फ्यू सेंट्रल आइडिया ऑफ जैनिज्म, ब्रीफली कमेंट अपॉन देम। तो उसको भी क्या है, कमेंट कीजिए। बिल्कुल सेम है, कोई डाउट नहीं है, दोनों में आपको बता दिया गया है कि सच्चाई, नॉन वायलेंस, ऑनेस्टी, ये सारी चीज इसमें आएगी। द मेन टीचिंग ऑफ जैनिज्म आर अहिंसा, आपको बता दिया था। अनेकतावाद भी, ठीक है, ये चीज आपको है कि मैनी साइड्स ऑफ ट्रूथ। इसने कहा कि अनेकतावाद होता है कि एक चीज के कई रास्ते होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि एक चीज के कई पहलू होते हैं। ये नहीं कि हमने जो देखा वो सच मान लिया भी, ठीक है, कि सत्य को कई प्रकार से बताया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ फिर भी कि जैसे ये घर है, यहाँ पे एक खंबा है, क्या है, एक खंबा है, ठीक है, और यहाँ पे एक टंकी है। तो एक बच्चा कह रहा है कि ये घर है, खंबे के पास है, एक बच्चा कह रहा है वो टंकी के पास है। तो ये दोनों चीज सत्य है। तो इसने यही कहा है कि सत्य कई प्रकार से बताया जा सकता है। एंड अपरिग्रह मतलब कि हमें किसी चीजों का अधिकार नहीं करना है, सब कुछ छोड़ देना है, भी हमारा कुछ भी नहीं है। ये इसके मेन टीचिंग है जैनिज्म के। इट एम्फेसाइज, ये बल देता है सेल्फ डिसिप्लिन, सब अनुशासन पर, डिटैचमेंट फ्रॉम ग्रीड, लालच नहीं करना, एंड काइंडनेस टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग्स, कि और हमें सभी जो लिविंग चीजें हैं उनके प्रति क्या रहना है, दयालु रहना है। ये चीजें आपको इसमें करनी है। ये क्लियर हुई आपकी? बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, इतनी ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। कंसिडर एंड डिस्कस द क्लास एंड्रे बैटलीज थॉट, सी पेज 120। जो आपका एंड्रे बैटली थॉट दिया है आपका कि said that castes and tribes have influenced each other beliefs and practice since ancient time। तो उसने ये कहा है कि आपको थॉट आपने पढ़ लिया होगा पेज नंबर पे। ये कह रहा है कि जो आपका that castes and tribes have influenced each other, जो आपकी आम जनता, जो भारतीय रीति रिवाज, उन्होंने, और ट्राइब से जो जनजाति है, उन्होंने एक दूसरे के विश्वासों को क्या किया है, भी प्रभावित किया है एक दूसरे को भी। ठीक है, जो आपकी जातियां हैं और जनजातियां हैं, उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित किया है। उन्होंने उसकी कुछ चीजों को अपनाया है जातियों ने, और जनजातियों ने जातियों की कुछ चीजों को अपनाया। इस प्रकार उन्होंने बैलेंस बना के एक चीज की संस्कृति को प्रभावित किया है। ये बात बताई गई। ये देखिए, ट्राइब हैव इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर बिलीव्स, एक मान्यताओं एंड प्रैक्टिस, जो उनकी धारणाएं हैं, सिंस एशियन टाइम, बहुत पुराने समय से ही आप उनकी मान्यताओं और परंपराओं में क्या है कि इन्फ्लुएंस किया है एक दूसरे की। मान्यता और परंपराओं को क्या किया है, प्रभावित किया है एक दूसरे की। बिल्कुल बहुत पुराने समय से ही ये बताया गया है। अब दूसरी लाइन देखिए, दिस शोज हाउ इंडियन सोसाइटी इज बिल्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कि ये हमें दिखाता है कि किस प्रकार जो भारतीय समाज है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है। एक्सचेंज मतलब चीजों का आदान प्रदान करता है, चाहे वो कल्चर ही क्यों न हो। एंड कल्चरल
हार्मोनी, और आपस में क्या सहयोग से वो रहता है, हार्मोनी होता है सामंजस्य, संतुलित रहना भी, वो इस प्रकार क्या है, संतुलित रहता है। ये नहीं है कि एक चीज को थोपना है, अगर दो चीजें होगी तो दो चीजें आपके म्यूचुअल ट्रांसफर करके चीजों का आदान प्रदान करती है और वो बिल्कुल सामंजस्य से रहती है। ये चीज आपको बताई गई है। पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कहा गया था जातियां और जनजातियां हैव इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित किया, किसको प्रभावित किया, ईच अदर, एक दूसरे के, किसको, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस को, सिंस एशियंट टाइम, कि एक दूसरे के बिलीफ और प्रैक्टिसेस मतलब जो उसकी परंपराएं और धारणाएं हैं, रीति रिवाज है, उसको प्रभावित किया सिंस एशियंट टाइम से। जैसे कुछ देवता है, आपको मैं बता देता हूँ कैसे प्रभावित करता है, जो आम मनुष्य है और एक जनजातियां जो भारत में रहती, जैसे कुछ देवताएं हैं भी, तो उनकी पूजा उन्होंने स्टार्ट कर दिया जनजातियों ने, तो उनके वहां वो कोई देवता नहीं था भी, ठीक है। जैसे आपकी कुछ पेड़ों की पूजा करते हैं, कुछ चीजों को, प्राकृतिक चीजों को हमने देवता मान लिया, वो चीजें जनजातियों से हमारे अंदर आई है। तो इस प्रकार क्या किया, एक दूसरे की उसको प्रभावित किया, रीति रिवाजों को और उसको भी। और उन्होंने क्या, दिस शोज हाउ इंडियन सोसाइटी इज बिल्ट ऑन म्यूचुअल, की जो भारतीय जो समाज और किस पे आधारित है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक्सचेंज मतलब चीजों का आदान प्रदान, एंड कल्चर हार्मोनी, और संस्कृति का सामंजस्य की संस्कृति है उसके बीच में संतुलन बना रहे भी। मेक ए लिस्ट ऑफ पॉपुलर गॉड्स ऑफ गॉड्स इन योर रीजन एंड द फेस्टिवल दे आर एसोसिएटेड, कि आपके क्षेत्र में आपको क्या करने हैं, देवताओं के नाम लिखने हैं और उन देवताओं से संबंधित कोई त्योहार बनाया जाता है उसके नाम लिखने हैं। तो दुर्गा नवरात्रि, लॉर्ड शिवा महाशिवरात्रि, लॉर्ड कृष्णा जन्माष्टमी, लॉर्ड गणेशा गणेश चतुर्थी। तो इसमें आपको समझाने वाली बात नहीं होगी। एज ए क्लास एक्टिविटी लिस्ट 2 or 3 ट्राइबल ग्रुप्स फ्रॉम योर रीजन, स्टेट डॉक्यूमेंट सम ऑफ देयर आर्ट एंड बिलीफ सिस्टम, कि आपको क्या करना, कुछ ट्राइबल के नाम लिखने हैं और उनके क्या, अगर आपके क्षेत्र में है तो ठीक है, नहीं तो आप इनको लिख सकते हैं कि ये आपके गोंड ट्राइब है जो फेमस फॉर गोंड पेंटिंग्स भी, ठीक है। सेंट्रल ट्राइब्स है वर्शिप सिंह बोंगा एंड द सन गॉड, कि वो भगवान से सूर्य की पूजा करते हैं। टोडा ट्राइब तमिलनाडु में वर्शिप माउंटेन पीक्स एज स्क्रिप्ट डिटीज, तो इसने कहा कि वो पहाड़ों की जो चोटियां है ना उनकी पूजा करते हैं, उनको पवित्र मानते हैं। तो इनमें से आप 1 या 2 लिख सकते हैं, ठीक है, यदि आपके क्षेत्र में नहीं है। तो यदि आपके क्षेत्र में कोई प्रजातियां जनजातियां हैं तो उनके नाम लिख दीजिए और उनकी कोई एक आप रीति रिवाज लिख दीजिए, वो क्या है भी, क्या करते हैं। तो ट्रू फॉल्स देखिए भी, The Vedic hymns were written on palm leaf manuscript में, तो इसने कहा कि वो पत्तों पर लिखे गए थे भी, जो ताड़ के जो पत्ते होते थे ना उन पे लिखे गए थे। बिल्कुल गलत बात, जो स्टार्टिंग में जो लिखे गए थे वो आपको कहीं पर नहीं लिखे गए थे, वो मुंह से बोल के बताए गए थे। उस प्रकार कई हजारों सालों तक उनको इसी प्रकार पास किया गया था। तो ये आपका पहला क्या हो गया, रोंग हो गया। दूसरा, द वेदास आर इंडियाज ओल्डेस्ट टेक्स्ट, सबसे पुराने ग्रंथ है, ये बात बिल्कुल सही है। The Vedic statement एकम सत विप्रा बुद्ध वेदांत रिफ्लेक्ट द बिलीफ द यूनिटी ऑफ कॉस्मिक पावर, ये कहता है कि एकम सत विप्रा बुद्ध वेदांति रिफ्लेक्ट, ये यहाँ तक है ना, इसका मतलब है कि भगवान एक है। क्या ये इस विचार को प्रकट करता है कि जो सर्वशक्तिमान शक्ति है वो एक है, बिल्कुल सही बात, हमने पहले क्वेश्चन में ये बात पढ़ी थी। बुद्धिज्म इज ओल्डर देन द वेदास, कि बुद्ध पुराना है वेदांत से, बिल्कुल गलत बात है। बुद्ध आपको होता कि 500 के आसपास आया था, 500 BC बिफोर कॉमन एरा के आसपास आया था, ये बात बिल्कुल गलत है। जैनिज्म emerged एज ए ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म, ये था जो जैनिज्म था ना, ये बुद्ध की एक ब्रांच था, ये भी बात बिल्कुल गलत है। वो आपकी हिंदुज्म की ब्रांच था, सनातन की एक ब्रांच था। जैसे आपका सनातन है ना, तो यहाँ से बुद्ध था और यहाँ से इसी साइड से क्या था, जैनिज्म। तो ये नहीं कि ये इसकी ब्रांच था, ये बात गलत है भी। Both Buddhism Jainism advocated for peaceful coexistence and the avoidance of harm of all living beings, ने कहा कि दोनों ने ये कहा था कि हमें अन्य जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाना है। क्या ये बात सही है या गलत है? ये बात श्रीमान जी बिल्कुल सही है। क्लियर, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ट्राइबल बिलीफ सिस्टम आर लिमिटेड टू बिलीव इन स्पिरिट एंड माइनर डेटीज, तो उसने कहा कि जो उनका जो ट्राइबल जनजाति है ना, वो इतना ज्यादा फैला हुआ नहीं है, उनके सिस्टम क्या है, छोटे से क्षेत्र तक ही वो सीमित है। आपको ये बात
बताई गई है। तो आप बताइए अब तक जो आपने पढ़ा उसके आधार पे, ठीक है, जो उनका जो विश्वास है वो कुछ देवताओं तक ही सीमित है, मतलब इतना ज्यादा फेमस वो नहीं कहने का मतलब ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है, सही नहीं है। कि उनका जो कल्चरल सिस्टम है वो भी काफी बड़ा है, उनकी मान्यताएं हैं। अब तो क्या है कि उस जातीय लोगों के बीच, मतलब आम लोगों के बीच में उनकी मान्यताएं फेमस हो रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनका जो परंपराओं का या फिर रीति रिवाजों का दायरा वो बहुत ज्यादा सीमित है। तो यदि आपकी इस अध्याय में किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगती हो कि सर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ताकि हम कोशिश करेंगे कि उसको अगला पार्ट बना के थोड़ा सा और इजी वे में समझाया जाए। तो मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।